अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सम ऑफ सीरीज का, जिसमें यहाँ पे इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है an+1 an+2 में, और इस तरह के एक्सप्रेशन में रिसेंटली जेईई मेन में 2022 के बाद में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसी से हम देखेंगे कि जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक बार जनरल टर्म निकलेगी तभी हम समेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सम ऑफ सीरीज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इक्वेशन दी हुई होती है an+1 an+2 विच आर नथिंग बट 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए सीरीज, और उसमें जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है कि ऐसे इक्वेशन दी हुई होती है। तो इसमें हम इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं क्या, देखिए पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आप डायरेक्टली एग्जाम में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये वाली जब भी ऐसे एक्सप्रेशन दिया होता है तो इसमें हमेशा कंडीशन क्या होती है कि अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनका अगर आप रेशो लेंगे तो रेशो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगा। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस सीरीज इन जीपी। अगर आपने डिफरेंस सीरीज इन जीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपको टर्म्स दी हुई होती हैं, फिर हम उसका डिफरेंस चेक करते हैं और चेक करते हैं वो जीपी में है नहीं। इसमें टर्म्स नहीं दी हुई, इसमें यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में एक इक्वेशन या रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये हमेशा डेफिनेटली इसी तरह का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r an+1 से मल्टीप्लाई होगा, r यहाँ पे इसके साथ an+1 क्लब होगा तो an+1 का कुछ कोफिशिएंट आएगा, an का कुछ कोफिशिएंट आएगा, an+2 कुछ आएगा, और ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी। जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिखती है an+1 an और an में जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, तो वो हमेशा जो सीरीज होती है डिफरेंस सीरीज होती है जीपी में। इसको हम यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब आप इसको वेरीफाई करना सिखाता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो an+1 का कोफिशिएंट है इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक लिखेंगे 2 और एक लिखेंगे 3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि an+2 और an+1 की टर्म को क्लब करें सब्ट्रैक्शन में, तो उनका कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इसी तरह से an का जो कोफिशिएंट है वो भी सेम बना लेते हैं। तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा यहाँ पे इस तरह से 2n+1 3n+1, ताकि इसको an+2 के साथ क्लब करूं, इसको an+1 an के साथ क्लब करूं, 2 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, फिर इनका मैं रेशो निकालूं, तो देखिए यही एक्सप्रेशन बनेगा। यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, ये r हमारा आ गया। तो ये जो जीपी बन गई यहाँ पे डिफरेंस सीरीज, उसका कॉमन रेशो r की वैल्यू कितनी है, 3/2 के बराबर है। तो ये हमें पता लग गया। अब हम इसकी जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, कैसे हमें पता लगा, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और सीरीज होती है जिसमें यहाँ पे अगर इसी तरह से इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे रेशो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कांस्टेंट के लिखा होता है, उसमें an+1 an+2 नहीं होता। तो ध्यान रखिए, वो वाली जब भी सीरीज होगी वो भी डिफरेंस सीरीज का एक क्वेश्चन होता है मोस्टली, लेकिन उसमें जो डिफरेंस होता है सीरीज वो एपी में होती है, तो उसकी जनरल टर्म हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। an कैसे लिखते हैं हम, an लिखी जाती है वहां पे किस तरह से, p मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय n प्लस r, आप ऐसे लिखते हैं। फिर p q r की वैल्यू निकालते हैं गिवन इंफॉर्मेशन जो दी हुई होती है। अगर उसकी लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे ये इस तरह से भी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है पहले। और अगर आपको यहाँ पे k नहीं दिया हुआ तो ये डिफरेंस सीरीज जीपी में है। अब हम देखेंगे इसकी जनरल टर्म हम कैसे लिखेंगे। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड। ये लीनियर रिकरेंस पे लगता है, मतलब an+1 an+2 में अगर ऐसे इक्वेशन है एक्सेप्ट 0 तो उसमें आप अप्लाई करते हैं। उसका तरीका होता है आप an की जगह पुट करते हैं r की पावर n और एक क्वाड्रेटिक यहाँ फॉर्म करके उसके रूट्स निकालते हैं r1 r2। अब आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, तो देखिए an की जगह अगर आप r की पावर n पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा r की पावर n+1, क्योंकि an+1 है, यहाँ आएगा r की पावर n+2। तो पूरे को अगर आप r की पावर n से डिवाइड कर देंगे तो r² r और कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके रूट्स आएंगे। उसके जब आप रूट्स निकालेंगे तो वो डिस्टिंक्ट रूट भी आ सकते हैं और आप इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं। डिस्टिंक्ट रूट आएंगे तो इसकी आप जनरल टर्म डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, कैपिटल A r1 की पावर n r2 की पावर n, और आइडेंटिकल रूट्स आते हैं तो a + bn r की पावर n, ऐसे लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं तो देखिए आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं होता, सीधे आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा 2r² + 5r - 3 = 5r - 3, और वो जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स निकालूंगा। और अभी हमने एक कॉमन रेशो निकाला भी था, कितना था, 3/2। तो नोटिस करिए आप इसके जब फैक्टराइज करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक रूट 3/2 ही आना है, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 1 आ गया, जो भी आना है वो अपने आप आ जाएगा।
डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो अब हम ये जनरल टर्म लिखेंगे ए के, तो ए एन हम लिखेंगे ए 1 की पावर एन, बी 3/2 की पावर एन। अब जरूरी नहीं आप ए और बी लिखो, या पी और क्यू भी लिख सकते हो, आप एस और टी भी लिख सकते हो। ये तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कहां से, फ्रॉम गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे A0 दिया हुआ है, हमें A1 दिया हुआ है, एक बार आप n की जगह 0 पुट करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। पावर में 0 होता है तो 1 ही होता है, तो a प्लस बी, A0 की वैल्यू 0 है, पहली इक्वेशन बनेगी। फिर पावर में हम पुट करेंगे 1, तो a प्लस 3b/2 इज इक्वल टू हाफ। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे, 2a प्लस 3b इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल A कैपिटल B निकाल लीजिए। उसका क्या तरीका है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिखेंगे 2a प्लस 2b। फिर अब आप दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, तो यहां से b की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -1। तो हमारी जनरल टर्म आ जाएगी -1, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 ही होता है। b आएगा यहां पे 1, 3/2 की पावर n। अब ये हमने इसकी जनरल टर्म देख ली। तो कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करेंगे, आर में बनाएंगे क्वाड्रेटिक, ये स्टेप हो गया। उसके बाद में ऐसे लिखेंगे जनरल टर्म, और उसके बाद में अब हम कर देंगे समेशन ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे ए के है तो लिखेंगे -1 प्लस 3/2 की पावर के, तो यह आएगा -100। और 3/2 की पावर के क्या है, ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3/2, कॉमन रेशियो कितना है वो भी 3/2, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे इसका तो 100 आ जाएगा, -100 टाइम्स आएगा, इसमें जीपी का सम लगेगा, a r⁻n -1 अपॉन r -1। 3/2 -1 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हाफ, जो यहाँ पे इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो 3 आएगा, ये आएगा 3/2 की पावर 100 -1। अब देखिए -100 तो हमें दिख रहा है दो ऑप्शन में, -100 -100। अब हमें देखना है जो एक्स्ट्रा पार्ट है, a99 है, a100। तो आप नोटिस करिए an में पावर n है, तो यहाँ पे पावर 100 है, तो डेफिनेटली ये a100 ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे -100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a100। तो ये हमारा अब आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से।